हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी करारी फूली फूली आलू की कचौरी, वो भी गेहूं के आटे और थोड़ी सी मैदे के साथ, जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी करारी बनकर रेडी हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे एक एक कचौरी हमारी बहुत ही अच्छे से फूली है और इतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है ना। आप इसे बहुत ही इजी वे में घर पर बना सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को देखकर बनाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप आपकी कचौरियां भी सेम ऐसी ही बनेंगी। तो चलिए बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या है, यहाँ पर उबले हुए आलू को ले लिया है। इसे हमने अच्छे से हाथों से मैश कर लिया है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर प्याज लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्ची को बारीक कट करके ले लिया है, कुछ खड़े मसाले सौंफ जीरा और हींग को लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई को चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। तो सरसों का तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद में हींग सौंफ और जीरा को डालकर इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अभी हम हल्का सा रोस्ट होने देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लहसुन प्याज हरी मिर्ची को भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप जरूर से जरूर डालिएगा। बहुत ज्यादा इसमें मसाले भी हम नहीं यूज करेंगे। तो ये देखिए, अब इसे क्या करना है, हमें सुनहरा होने तक भूनने देना है। तो ये देखिए हमारा ये जो प्याज लहसुन बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब इसी टाइम पे कुछ यहाँ पर बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे मिर्ची का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच मिर्ची का पाउडर डालेंगे। हल्दी का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा जब भी कचौरी खाया होगा हल्दी नहीं डाली जाती है। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पाउडर डालेंगे, भुने जीरे का पाउडर डाला है और यहाँ पर काली मिर्ची का पाउडर। तो बस इतने ही मसाले हमने यहाँ पर ऐड किए। गरम मसाला बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। तो इन सारी चीजों को डाल देंगे। इसके बाद में इसी टाइम पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक भी ऐड कर देना है। नमक भी हम इसी टाइम पर डाल देंगे। तो ये देखिए हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी इसी टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो करके पकने देना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। तो हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसी टाइम पर हम क्या करेंगे, जो मैश किए हुए आलू है ना उबले हुए, उसे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। अब हम हाई फ्लेम कर देंगे और इसे इस तरीके से कंटिन्यूस चलाते हुए इसे पकने देंगे, तब तक जब तक ये नीचे नीचे से हल्का हल्का लग ना जाए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अभी लास्ट में हमें क्या करना है, अब इसी टाइम पर यहाँ पर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे और कसूरी मेथी ऐड करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड करेंगे, टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो ये देखिए कसूरी मेथी धनिया डालकर हमने डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से। कभी इसे इसी तरह से कुछ सेकंड इसे चलाते हुए पकाएंगे। सबसे लास्ट में इसमें हम डालेंगे आमचूर का पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, तो आप जरूर से जरूर डालिएगा। तो इसी टाइम पर हम 1 चम्मच भर करके आमचूर का पाउडर डाल देंगे। यदि आपके पास किसी टाइम आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारी जो स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे क्या करेंगे, दूसरे बोल में ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि स्टफिंग ठंडी होगी तभी हमारी कचौरियां अच्छी बनेगी। अब हम चलिए आटे की तैयारी कर लेते हैं। आटे का डो रेडी करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप के करीब हमने गेहूं का आटा लिया और हमने लिया है आधा कप यहाँ पर हमने डाला है मैदा। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी पूरा बना सकते हैं या मैदे से ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब हमने यहाँ पर डाला है अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से हाथों से रगड़ कर डालिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसी टाइम पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 चम्मच हमने डाला है यहाँ पर रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं डाला है, क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालना है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 छोटी चम्मच के करीब तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है। और आप यहाँ पर सरसों का तेल बिल्कुल मत यूज करिएगा। और यहाँ पर आप चाहे रिफाइंड डालिए या फिर देसी घी डालिए। तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो हमें बस इसे ऐसे ही मिक्स करना है, बहुत ज्यादा इसे ऐसा नहीं है कि मुठिया बननी चाहिए। हमने 2 ही चम्मच डाला है और आप भी 2 ही चम्मच ही डालिएगा। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें एक टाइट डो रेडी करना है।
तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से पानी को नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा रेडी करेंगे। इस तरीके से थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ टिप्स भी है। अगर आप कचौरियां बना रहे हैं तो आटे को थोड़ा सा सख्त ही गूंथिएगा। तो इस तरीके से आटा हमारा बहुत ही अच्छे से हमने रेडी कर लिया है। तो इसे 15 मिनट के करीब हमने रख दिया था। रखने के बाद में बहुत अच्छे से आटा सेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेनी है। आप चाहें तो बिल्कुल छोटी बना सकते हैं, या फिर आप बहुत बड़ी बना सकते हैं, या मीडियम साइज की बना सकते हैं। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बना रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटी नहीं बना रहे हैं। आज यहाँ पर हम कचौरियों को बहुत ज्यादा मीडियम बना रहे हैं। मीडियम साइज की, ना ये बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है। तो इस तरीके से हमने लोइयों को तोड़ लिया है और इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर इसे हम पहले बेल लेंगे। तो आप हमारे इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी कचौरियां फटेंगी भी नहीं, और कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है। जिसने कभी भी नहीं बनाया होगा, पहली बार में उसकी कचौरियां बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होंगी। तो इस तरीके से अच्छे से पहले हम लोई को रेडी कर लेंगे, सारी लोइयां बना लेंगे। तो हम यहाँ पर 5 से 6 लोइयों को पहले रेडी कर लेंगे। इस तरीके से फ्लैट करेंगे और इसे छोटी छोटी जैसे पूरियां होती है ना, उस तरीके से बेल लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको इसे इवन बेलना है, ये नहीं है कि बीच में पतला करना है, किनारे मोटा करना है। तो इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे बिल्कुल छोटी छोटी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से, और हाथों से जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप इसे जैसे कटोरी शेप में बना लीजिए, ताकि हमारी जो स्टफिंग है बहुत ही अच्छे से इसमें फिल हो जाए। तो ये देखिए हमने सारी ये पूरियां रेडी कर ली है। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करना है, इसे एकदम छोटा छोटा करना है। और एक पूरी को उठाएंगे और इस तरीके से, तो ये देखिए हमारी स्टफिंग एकदम ठंडी हो चुकी है। फ्रेंड, ये दूसरी टिप्स है कि स्टफिंग हमारी ठंडी होगी तभी कचौरियां हमारी अच्छी बनेगी। यदि आप स्टफिंग को गर्मा गर्म भरेंगे ना तो क्या होगा, आपकी सारी ही कचौरियां तेल में जाकर फट जाएंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक पूरी को उठाएंगे और इस तरीके से पूरी को हाथ में रखेंगे और इसे कटोरी की तरीके से बना करके इसमें जितनी स्टफिंग आएगी, हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब कटोरी स्टफिंग को भर दिया है। और इसे इस तरीके से उंगलियों और अंगूठे की मदद से इसे बिल्कुल पैक कर देना है। इस तरीके से पैक कर देना है। एक्स्ट्रा जो आटा बचता है आप निकाल लीजिए, इसे तोड़कर हटा दीजिए। ये देखिए, इसे कोई भी फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से बना सकता है। जिसने कभी भी नहीं बनाया होगा वो भी बना लेगा। अब इसे हाथों से इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद में क्या करेंगे, हम इसे बेलन से थोड़ा सा पतला कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं, बिल्कुल भी मोटी नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो इस तरीके से हम सारे ही बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरी पूरी उठाएंगे और इसे इस तरीके से एकदम कटोरी के शेप दे देंगे, ताकि जो इसमें स्टफिंग बने तो बहुत ही अच्छे से स्टफ हो जाए। और हमने क्या किया था, फोक की मदद से इसमें जो एक आध चंक्स बचे थे आलू के, उसे हमने अच्छे से मैश कर लिया था, या फिर आप पोटैटो मैशर से इसे मैश कर लीजिए, ताकि जब हम कचौरी बनाएं और इसे हाथों से फ्लैट करें तो हमारी कचौरी फटे ना। इसका विशेष ध्यान देना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो निकाल देंगे और इसे हाथों से इस तरीके से फ्लैट फ्लैट कर देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा पतला बेल भी सकते हैं। अब आप इसे बेलेंगे ना तो भी ये फटेगी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मत बेलिएगा, जोरों से नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो इस तरीके से ये देखिए हमने कुछ यहाँ पर कचौरियां बनाकर रेडी कर ली है। हमने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। ये तीसरी टिप्स है कि तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्के गर्म तेल में ही इसे हमें फ्राई करना है। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और ये 3 से 4 मिनट में पककर रेडी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी जो कचौरियां है ना, वो एकदम फूली फूली बनकर रेडी होंगी। अगर आप तेज गैस करके इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर ऊपर से हमारी कचौरियां जल जाएंगी और फूलेंगी भी नहीं, अंदर से हमारी कचौरी एकदम कच्ची रहेंगी। जैसे मार्केट में ना एक एक पूरी जो कचौरी होती है वो फूली होती है, वो बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही आराम से बनाते रहते हैं और उसमें आराम से वो पकती रहती है। तो धीरे धीरे गैस पर ही आपको इसे पकाना है। तो ये देखिए हमारी एक साइड ये अच्छे से पक चुकी है और हमारी जो कचौरियां हैं वो फूल भी चुकी हैं। तो इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे और अभी हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके ही हमें इसे पकाना है। तो इस तरीके से जब लास्ट में दोनों साइड अच्छे से पक जाएगी तो लास्ट में हमें हाई फ्लेम करके कुछ सेकंड के लिए पकाना है, बहुत ज्यादा देर नहीं, कुछ सेकंड के लिए।
तो इस तरीके से हमने 2 कचौरियाँ और भी डाल दी क्योंकि इसमें भी। और हाँ, जब भी आप फ्राई करिए तो इस तरीके से थोड़ी गहरी कढ़ाई में ही फ्राई करिएगा, तो इस तरीके से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कचौरियाँ फ्राई हो जाती है एक बार में। तो इसे भी हम पकने देंगे, ऊपर वाली भी हमारी पकती रहेंगी और जो नीचे हमने डाली हुई है वो भी हमारी पकती रहेगी। तो इस तरीके से एक बार में हमारी 5 से 6 कचौरियाँ बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी होती हैं। तो 4 से 5 मिनट में अभी देखिएगा ये पककर रेडी हो जाएंगी। तो इस तरीके से अलट पलट कर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकने देना है, एकदम लो पे भी नहीं करना है, कभी लो पे कभी मीडियम पे, हाई पे बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो हमारी सारी कचौरियाँ जल जाएंगी। तो ये देखिए हमारी फूली फूली कचौरियाँ देखिए एकदम पक रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गैस का हमें विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। तो इस तरीके से हाँ अलट पलट कर हमने 4 से 5 मिनट से पकने दिया है। हमारी कचौरियाँ एकदम मार्केट जैसी बनकर रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी करारी बनकर रेडी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से बची हुई कचौरियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारी कचौरियों को हमें क्या करना है, इस तरीके से छन्नी में निकाल लेना है। एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है एक्स्ट्रा सारा इस तरीके से निकाल देंगे और इसे दूसरी प्लेट में इसी तरीके से एज इट इज रख देना है। तो ये देखिए हमारी कचौरियां बनकर रेडी हो चुकी, फूली फूली क्रिस्पी करारी एकदम बाजार जैसी कचौरियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। लास्ट में हमने क्या किया था, हरी मिर्ची को अच्छे से धो करके पोंछ करके साफ करके अच्छे से डाल दिया था उसमें और उसे ढककर पकने दिया। ध्यान रहे आपको बिल्कुल कढ़ाई को खोलकर नहीं पकने देना, नहीं तो ये जो मिर्चियां हैं वो उड़ के आपके मुंह पे आएंगी। तो इसका विशेष ध्यान देना, सावधानी पूर्वक इसे पकाइएगा। तो इस तरीके से हमारी फूली फूली स्वादिष्ट कचौरियां बनकर रेडी हो चुकी है। मात्र 10 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस लगता है और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी होती है और इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है ना। कभी कभी फ्रेंड्स खाना तो बनता है ना। फ्रेंड्स आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप हमारे इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।